लोग चैप्टर पर जो हमारा क्लास 10th का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो अब हम लोग का क्लास 10 का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आप सभी लोग इससे यूरोप से परिचित होंगे। तो पूरी दुनिया में 7 महादेश है जिसमें से यूरोप भी एक महादेश है, ठीक है। और राष्ट्रवाद कहने का मतलब है राष्ट्र से प्रेम, यानी कि राष्ट्र की उन्नति के लिए, आबाद के लिए हम लोग जो कुछ भी करने को तैयार होते हैं उसी को हम लोग राष्ट्रवाद के अंतर्गत जानते हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं इसका एक समुचित डिफिनीशन दिया हुआ है। राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब क्या है। राष्ट्रवाद का विकास 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था। कब हुआ था? तो 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास हुआ था। वही देखते हैं, जो अपने देश के प्रति सोच, लगाव की भावना का विकास करता है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी कि अपने देश के प्रति जिस भावना का हम लोग के अंदर विकास होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी कि राष्ट्र के लिए हम लोग पूर्ण रूप से समर्पित है। जीना तो राष्ट्र के लिए और मरना तो राष्ट्र के लिए। यानी कि राष्ट्र सेवा ही परमो धर्म है। यानी कि राष्ट्र के सिवा कुछ नहीं, राष्ट्र है तो हम हैं। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि और सभी, चाहे दुनिया का कोई भी देश हो, वहाँ का जो नागरिक हो, अपने अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं। जिस तरह से हम लोग भारत से प्रेम करते हैं उसी तरह क्या अन्य देश जो है वो अपने अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं, ठीक है। जैसे